अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, DSRT की क्या है बताए हुए जो भी बुनियादी सलाहियतें हैं, उन तमाम बुनियादी सलाहियतों को जो हम इंशाअल्लाह जुलाई माह के इख्तिताम तक क्या है पूरी तरह से क्या है उस सिलेबस को क्या है ख़त्म कर लेंगे। चलिए, जो आपका बुनियादी सलाहियत जो पहले आपको बुनियादी सलाहियत दी गई वो है समाज में हम आहंगी को क्या है पैदा करना, और उस पैदा करने में जो है भक्ति और सूफ़ी तहरीक का क्या है क्या किरदार था, इनके ताल्लुक़ से क्या हम देखेंगे। भक्ति किसे कहते हैं, यानी भक्ति से क्या है इसका मतलब क्या है, क्या मुराद है जिसको हम क्या है भक्ति क्या है कहते हैं। देखिए बच्चों, भक्ति के माने जो है अपने आप को जो है खुदा के हवाले क्या है करना है, खुद को खुदा के हवाले, खुद को जो है रब के हवाले, खुद को क्या है पैदा करने वाले के हवाले क्या है सौंपना ही या उसके हवाले करने ही क्या है भक्ति क्या है कहलाता है। ये भक्ति जो है संस्कृत लफ्ज़ है, जो संस्कृत लफ्ज़ जो है एक बुझ नामी एक लफ्ज़ है, उससे क्या ये माखूज़ है। देखिए, भक्ति संस्कृत लफ्ज़ जो है भुज से क्या है आया हुआ है, एक संस्कृत क्या एक ज़ुबान से क्या है आया हुआ एक लफ्ज़ है। इसके माने जो है मालूमात हासिल करना है, यानी मालूमात को क्या है इकट्ठा करना, मालूमात को क्या है हासिल करना है, क्या है इस भक्ति का क्या एक मतलब आता है। मतलब जो भी क्या है कुदरत है, जो यहाँ पर पूरी दुनिया की जो कायनात है या कायनात को जो है बनाने वाले रब जो हैं या खुदा जो है उसके ताल्लुक से क्या है मालूमात हासिल करना ही क्या है भक्ति कहलाता है। उनके ताल्लुक से मालूमात हासिल करके अपने आप को जो है खुदा के हवाले, जो कायनात को बनाने वाला है, जो कुदरत की क्या है चीज़ों को क्या है बनाने वाला है, उसके हवाले क्या हमको खुद को सौंपना ही क्या कहलाता है बच्चों, भक्ति क्या है कहलाता है। देखिए, जो भक्ति जो तहरीक थी, इस तहरीक में जो है यहाँ पर बहुत ही एक प्यारा मैसेज दिया गया है कि आलमी भाईचारगी को क्या है अहमियत दी गई है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भक्ति जो तहरीक थे, भक्ति जो संत थे, उन्होंने क्या है पूरे आलम के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, जो वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर जो है आलम के अंदर क्या है भाईचारगी क्या आपस में क्या है फ़रोग़ देने को क्या एक अहम काम क्या है भक्ति तहरीक ने क्या है किए हैं। इसी तरह भक्ति जो है यानी जो भक्ति संत थे वो क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान नजात पाना चाहता है यानी मुक्ति पाना चाहता है, जो क्या है एक उसके कर्मों से हो या फिर उसके कुछ अजाब जो भी क्या है दिए जाते हैं मौत के बाद उससे हो, अगर वो क्या है मुक्ति या नजात हासिल करना चाहता है तो ये करने के लिए जो एक बेहतरीन जो ज़रिया है वो ज़रिया क्या है तो बंदगी है, इबादत है। भक्ति क्या है, इबादत भक्ति ही क्या है एक मुक्ति को नजात को क्या है एक हासिल करने का क्या है बेहतरीन क्या है ज़रिया है। ये क्या है इस तरह से क्या है भक्ति संतों का क्या है मानना था। देखिए, और एक दिन देखिए भक्ति के माने जो है अपने आप को क्या है खुदा के हवाले करना है। भक्ति जो है संस्कृत लफ्ज़ भुज से क्या है आया हुआ है, जिसके माने क्या है मालूमात हासिल करना है, फिर मालूमात है। भक्ति तहरीक जो है आलमी भाईचारगी क्यों क्या ज़्यादा ये अहमियत क्या है देती है। नजात और पाने के लिए, नजात यानी मुक्ति हासिल करने के लिए जो ज़रिया है, बेहतरीन ज़रिया क्या है वो बंदगी यानी भक्ति है। भक्ति तहरीक के इस्लाहात देखते हैं कि भक्ति तहरीक की क्या है क्या क्या तालीमात हैं, क्या क्या इन्होंने क्या है इस्लाहात दिए हैं, इनके जो उसूल क्या क्या हैं, किस पर क्या ये ज़्यादातर पर क्या है काम क्या है किए हैं। देखिए बच्चों, पहला जो आपको पॉइंट है, भक्ति तहरीक ने ऊंच नीच भेदभाव पर क्या है तनकीद की। देखिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति तहरीक की जो एक पहली क्या तालीम थी इनकी, एक ऊंच नीच जो है जो भी क्या है आलम के अंदर, दुनिया के अंदर या समाज के अंदर क्या है ऊंच और नीच का क्या है एक फ़र्क पाया गया है, या फिर भेदभाव जिसे हम गैर मसावत कहते हैं, वो गैर मसावत क्या है नो तनकीदी करके बारीकी से क्या इसका जायज़ा लेकर इस पर क्या है तनकीदी की, इसकी क्या है मजम्मत क्या ये करते हैं। ये बताते हैं कि दुनिया के अंदर जो है
कोई भी इंसान उसके रंग पर, उसकी ज़ात पर या फिर उसके ओहदे पर जो है भेदभाव क्या है नहीं करना चाहिए। और इन्होंने जो है मसावत का क्या है ऐलान किया। जो भी क्या है गैर मसावत थी, तमाम जो भी भेदभाव थे उसको क्या है ख़त्म कर कर क्या है पूरे आलम के लोगों के अंदर क्या है मसावत को कायम करने का एक ऐलान क्या है भक्ति तहरीक क्या है करती है। ये बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको क्या है समझ लीजिए। तालीम जो हासिल करना सिर्फ इम्तिहानात या फिर इम्तिहानात के ज़रिए इतना है क्या है मद्देनज़र रख करके इसको मत पढ़िए। ये पूरी तरह से क्या है आपकी सोच को बदलने के लिए या फिर आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जो ये पॉइंट्स जो भी हैं, नुकात जो भी हैं, जो ये बहुत ही आपके ज़िंदगी में क्या है काम आएंगे। देखिए मसावत, मर्द औरत में फ़र्क करना, जो गैर भेदभाव किया जा रहा था, ज़ात पात में ऊंच नीच जो क्या है ज़ात पर होता है या फिर रंग पर होता है या फिर उनके ओहदों पर होता है, ये तमाम को क्या छोड़कर हर एक के लिए मसावत करना, मर्द औरतों के लिए मसावत देना, बच्चा और बच्चियों के अंदर, लड़का हो या लड़की हो या किसी भी ज़ात का इंसान हो, तमाम के अंदर क्या है मसावत को देना चाहिए। भक्ति तहरीक के संतों ने, जो संत थे उनके, जैसा कि हम क्या है कबीरदास कहते हैं, गुरु नानक हैं और दीगर जो भी संत हैं, इन्होंने क्या है कदीम रस्म रिवाज की क्या है मुखालिफत की। जो भी क्या है कदीम रस्म रिवाज थे, पिछले के दौर के जो भी क्या है जो समाज के अंदर क्या है जो रस्म रिवाज थे, उन रस्म रिवाज को क्या इन्होंने क्या है गलत क्या है करार दिया। इन्होंने कहा कि जो कदीम रस्म रिवाज हैं वो इंसानियत की क्या है खिलाफ है, उसको क्या है छोड़कर क्या हम अच्छी जो भी रस्म रिवाज है उसको क्या है अपनाना चाहिए। ये भक्ति तहरीक क्या है संतों का क्या है मानना था। इसलिए जो इन्होंने क्या है बेनज़ात शादी को ज़्यादातर पर क्या है फ़रोग़ दिया और जो बेवाओं की दोबारा शादी क्या है नहीं की जाती थी कदीम रस्म रिवाज में, उसको भी क्या इन्होंने ममनू करार क्या है देते हैं। सती का रस्म है, देवदासी जैसे निज़ाम है, ये तमाम रस्म रिवाज की क्या इन्होंने मुखालिफत की यहाँ पर क्या है करते हैं। इन्होंने मतलब भक्ति संतों ने जो है लोगों के दिलों को क्या है जोड़ने का क्या है काम किया। देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया कि जो भी क्या है अपने माशरे के अंदर लोग हैं या किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या फिर कोई भी फ़िरके से क्या ये ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इन तमाम के दिलों को क्या है जोड़ने का जो काम है वो क्या है भक्ति संतों ने, जो भक्ति तहरीक जो चलाए थे वो संतों ने क्या ये काम जो यहाँ पर किया है। उसके अलावा भक्ति तहरीक के ही अंदर जो है आगे हम देखते हैं सूफ़ी तहरीक, जो चौथा पॉइंट है वो सूफ़ी जो है संतों ने जो है सूफ़ी के जो भी क्या है फ़रोग़ देने वाले हैं, मतलब इसके अंदर क्या है ज़्यादातर पर क्या हम मज़हब इस्लाम के क्या है अहम क्या है औलिया को यहाँ पर देखते हैं। तो इन्होंने कहते हैं मज़हब का मतलब जो है, मज़हब किसे कहते हैं, इनकी एक सोच थी, सूफियों की जो भी सोच थी क्या थी, तो मज़हब का जो मतलब वो क्या है मोहब्बत है, पाकीज़ा है। मोहब्बत का मतलब जो यहाँ पर पाक व साफ दिल के साथ क्या है मोहब्बत करना। इश्क अलग है, यहाँ पर मोहब्बत का क्या है इन्होंने जिक्र किया है। और खल्क की क्या है खिदमत बतलाया है, मतलब जो भी क्या है खुदा की बनाई हुई मखलूक है उस मखलूक की क्या है खिदमत करना, और खुदा से हो या खुदा की बनाई हुई मखलूक है उनसे क्या है मोहब्बत करने को क्या ये बताते हैं जो सूफ़ी क्या है संत थे। और वहदानियत पर जोर दिया, इन्होंने क्या है वहदानियत एक खुदा पर क्या ये जोर देते हैं, क्या है हमारा क्या है एक ही खुदा है, उस खुदा के सिवा क्या है कोई क्या है माबूद नहीं है। ये इस वहदानियत पर क्या है सूफी जो संत थे वो क्या है जोर क्या है देते हैं। और कई खुदाओं की क्या है तस्वीरों को गलत करार दिया, जो क्या है कुछ लोग जो है खुदाओं की क्या खुद ही तस्वीर बनाते हैं, बनाकर क्या उसको क्या है पूजा वगैरह क्या है करते हैं। ऐसे तस्वर को क्या इन्होंने क्या है सूफी संतों ने क्या है गलत क्या है करार दिया है। यहाँ पर भक्ति संत और सूफी संत जो है बहुत ही क्या इनका एक मिला जुला क्या एक रद्द अमल को हम देख सकते हैं कि दोनों ने जो है हिंदू मुसलमानों हो या फिर जो भी गैर रस्म रिवाज हैं उन तमाम को क्या है यहाँ पर रोकने के लिए क्या है बेहद क्या इन्होंने कोशिश भी क्या है की है। चलिए बच्चों अब जो हम देखते हैं कि भक्ति तहरीक के अंदर क्या है अहम संतों के मुतालिक क्या है देखते हैं। देखिए इसमें एक आंडाल नामी एक खातून जो है सबसे पहले हम इनको क्या है मुतालिक क्या है देखते हैं। देखिए ये आंडाल जो भक्ति संत थे उनकी एक तस्वीर है, क्या इस तस्वीर को क्या है आप गौर से क्या है देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ये क्या है आंडाल नामी क्या है खातून की है जो एक भक्ति संत थे। चलिए आगे बढ़ के क्या है इनके ताल्लुक से क्या है
जानकारी क्या है हासिल करते हैं। देखिए आंडाल जो थी, आंडाल का क्या है बुनियादी नाम, इनका पहला नाम, इनका असली नाम क्या था, गोदा देवी था। देखिए बच्चों इसको क्या है गौर से इस पॉइंट को याद रख लीजिए कि आंडाल जो थे, जो भक्ति संत जो थी आंडाल, इनका क्या है असली नाम, इनका बुनियादी नाम यानी इनका जो पहला नाम था वो था गोदा देवी। गोदा देवी क्या है आंडाल का क्या है पहला नाम था। यहाँ पर आप तस्वीर को देख सकते हैं, ये क्या है गोदा देवी यानी आंडाल का क्या है तस्वीर है। आंडाल जो है, जो गोदा देवी थे, ये क्या है तमिलनाडु के जो रियासत है उस रियासत के जो है विष्णु भक्त थे। कुल वहाँ पर क्या एक अहम जो भक्त थे 12 विष्णु भक्त थे। वो 12 विष्णु भक्त के आलवार में यहाँ पर से इनमें से एक खातून जो थी वो आंडाल थी, जो तमिलनाडु की क्या है 12 विष्णु भक्त आलवार, जिसे हम आलवाओं भी क्या कहते हैं, जो एक 12 यहाँ पर विष्णु को पूजा करने वाले या फिर उसको मानने वाले क्या भक्त यानी आलवार थे। उनमें से एक खातून कौन थी तो ये आंडाल थी, जो तमिलनाडु से क्या इनका ताल्लुक है। आंडाल जो है कृष्णा की मोहब्बत में क्या है डूबी हुई थी, मतलब जो उनका देवता है जिसको क्या है वो कृष्णा की जो पूजा क्या है करते हैं, वो कृष्णा से क्या ये मोहब्बत करती थी और कृष्णा को ही क्या है अपना शोहर क्या ये माना क्या है करती थी। इसलिए जो यहाँ पर क्या है इसी की याद में जो है ये बहुत से क्या है अपनी किताबों में हो या फिर दीगर जो भी क्या है काम जो करती थी वो कृष्णा की याद में क्या है किया करती थी। आंडाल की क्या है लिखी हुई किताब जो है वो तिरुवप्पामई है। तिरुवप्पामई जो है ये आंडाल की यानी गोदा देवी की क्या है लिखी हुई किताब है। देखिए बच्चों और एक टाइम इसको ज़रा जल्दी से क्या है देख लीजिए। आंडाल का बुनियादी नाम, पहला नाम क्या है वो गोदा देवी था। तमिलनाडु के 12 विष्णु भक्त आलवारों में से जो है आंडाल भी क्या है एक थी। आंडाल जो है कृष्णा की क्या है ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी और कृष्णा को ही क्या अपना शोहर क्या है माना करती थी। और इनकी लिखी हुई किताब मतलब आंडाल की जो लिखी हुई किताब क्या है वो तिरुवप्पामई है। चलिए इनकी क्या है आगे जो इनके तालीमात क्या कहते हैं, इनके एक अहम अत्याचार को क्या हम देखते हैं। आंडाल जो है देखिए विष्णु भक्त के जो भक्त थे, विष्णु के जो भक्त थे वो तमाम क्या है मसावी हैं। जो भी क्या विष्णु की जो पूजा करते हैं, विष्णु को जो मानते हैं वो तमाम भी क्या है मसावी हैं। मतलब इन्होंने क्या यहाँ पर गैर मसावत को फ़रोग देने के लिए क्या है फ़रोग जो देने की जो भी कार्रवाई थे उसको क्या है रोकने की कोशिश की है और कहा कि ये तमाम क्या है मसावी हैं। इनकी पैदाइश पर कोई सवाल नहीं करेगा। जो विष्णु भक्त हैं या फिर विष्णु पर जो भी क्या है इनकी पैदाइश किस तरह हुई, ये क्या है या कहाँ पर हुई, इस पर कोई भी क्या है सवाल क्या है नहीं करेगा। जात पात का निज़ाम बहुत बड़ा गुनाह है। जात पात के बिना पर जो गैर मसावत होती है, ये जो निज़ाम है ये क्या है बहुत ही बड़ा क्या है गुनाह है। ये क्या है ये आंडाल का एक मानना था, जो क्या एक विष्णु को जो भक्त में से शामिल थी और कृष्णा की क्या है पूजा करती थी और कृष्णा को ही अपना शोहर क्या है माना करती थी। और ये भक्ति संतों में से एक हैं और इनकी तस्वीर को आप ज़रा और एक मरतबा क्या है गौर से क्या है देख लीजिए। इनका जो पहला नाम क्या था ये गोदा देवी था। चलिए बच्चों अब जो है अगले जो भक्ति संत की तरफ क्या है बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जो खातून है भक्ति संत में जो अहम एक खातून क्या है अक्का महादेवी हैं। आप यहाँ पर उनकी तस्वीर आ चुकी है, उनको क्या है देख लीजिए कि ये जो है अक्का महादेवी की क्या है ये तस्वीर है। जो क्या है ये इनका ताल्लुक क्या है हमारे रियासत यानी कर्नाटक से क्या इनका ताल्लुक है। चलिए अक्का महादेवी के ताल्लुक से क्या है जानकारी क्या है हासिल करते हैं। देखिए अक्का महादेवी का जन्म शिवमोगा जिले के उडुतड़ी गांव में हुआ। देखिए यहाँ पर तो देख सकते हैं हम कि अक्का महादेवी जो है इनका जन्म जो है शिवमोगा जिला कर्नाटक रियासत के जो है शिवमोगा जिले के एक गांव जिसका नाम क्या है उडुतड़ी है। ये उडुतड़ी गांव के अंदर जो है अक्का महादेवी की पैदाइश हुई। अक्का महादेवी का जन्म किस रियासत में हुआ तो कर्नाटक में हुआ। ज़िला अगर पूछे तो क्या है शिवमोगा ज़िला है। गांव जो है उडुतड़ी क्या है गांव है। इनके वालिदैन मतलब जो अक्का महादेवी के जो वालिदैन क्या है तो बाप का नाम यहाँ पर क्या है निर्मला शेट्टी है। जो इनके वालिद थे इनके बाप थे तो वह है निर्मला शेट्टी और माँ जो है सुमति। तो बच्चों तो यहाँ पर जो है
अक्का महादेवी के जो वालिदैन हैं वो क्या हैं, निर्मला शेट्टी और सुमति इनके वालिदैन हैं, इनके माता पिता हैं, जो क्या हैं, इनका नाम जो है निर्मला शेट्टी, ये इनके बाप का नाम है, और सुमति जो है ये उनका क्या है, माँ का क्या है, नाम है। और ये पैदा जो है शिमोगा ज़िले में पैदा हुए, और गांव जो है ये उडू तड़ी क्या ये गांव है। तो अक्का महादेवी की शादी जो है एक राजा से क्या है की गई, जिसका नाम क्या था, कौशिक था। यानी अक्का महादेवी की शादी जो है कौशिक नामी एक राजा से क्या है की गई। जो अक्का महादेवी जो है मल्लिकार्जुना एक जो पूजा जिसे करती थी उसको क्या है अपना शोहर क्या है माना करती थी, इसलिए जो है अक्का महादेवी के जो वालिदैन ने ज़बरदस्ती क्या है कौशिक नामी राजा से क्या इनकी क्या है बिया यानी शादी क्या ये कराते हैं। लेकिन अक्का महादेवी जो है कौशिक को क्या है अपनी इबादत में क्या है रुकावट बनने वाला शख्स मानते हुए जो इसको शहजादी का जो पोशाक पहना गया था उसको क्या है छोड़कर, उसको क्या है उतार कर जो ये अपने जो महल था उस महल को छोड़कर क्या है ये आगे क्या है बढ़ती हैं। जिसकी वजह क्या थी, क्यों ये छोड़कर चले गई, क्योंकि ये अक्का महादेवी जो है चन्ना मल्लिकार्जुना, जो चन्ना मल्लिकार्जुना को क्या ये अपना शोहर क्या है मानती थी, चन्ना मल्लिकार्जुना को क्या ये अपना शोहर क्या है माना क्या है करती थी। जो क्या है इनके शोहर थे, इन्होंने चन्ना मल्लिकार्जुना के नाम से क्या है कन्नड़ा के अंदर वचनों की क्या है तख्लीक भी क्या ये करते हैं। जो क्या है चन्ना मल्लिकार्जुना के नाम से क्या है इन्होंने वचनों को भी क्या है लिखा है। इसी को क्या ये अपना शोहर भी क्या है मानती थी, जिसकी वजह से क्या ये राजा कौशिक को छोड़कर उस महल को छोड़कर क्या है चली आती हैं। अक्का महादेवी जो है बसवन्ना के बनाए हुए अनुभव मंडप, जो बसवन्ना ने जो बसवेश्वरा जिसको हम कहते हैं, ये कल्याण के बसवा कल्याण जो है उस बसवा कल्याण नामी इलाके के अंदर बसव जो वन्ना थे बसवन्ना थे, इन्होंने क्या है अनुभव मंडप क्या है एक बनाया था। जो बसवन्ना जो क्या है ये भी एक अहम सामाजिक या मजहबी इस्लाह थे, तो इन्होंने क्या बसवन्ना ने एक अनुभव मंडप जो बसवा कल्याण में क्या है इसको एक तख्लीक की थी, इसको बनाया था। तो वहाँ जो है अक्का महादेवी इस अनुभव मंडप की जो एक रुकन की हैसियत से, एक मेंबर की हैसियत से भी यहाँ पर आकर क्या है शामिल क्या ये होते हैं। देखिए अक्का महादेवी बसवन्ना के क्या बनाए हुए अनुभव मंडप की एक रुकन भी थी। बच्चे यहाँ से सवाल भी कर सकते हैं कि अनुभव मंडप को क्या है किसने बनाया, अनुभव मंडप को जो है बसवन्ना ने क्या है बनाया था। तो नेक्स्ट जो है अक्का महादेवी अपने आखिरी दिनों में ये क्या है कल्याण जो बसवा कल्याण था, जो अनुभव मंडप के पास जाकर यहाँ पर क्या अक्का महादेवी काम कर रही थी, वो बसवा कल्याण शहर से क्या है छोड़कर श्री शैला के वहाँ पर चले गई। तो आखिरी दिनों में जो अपने क्या है जिंदगी के आखिरी दिनों में इन्होंने जो है बसवा कल्याण शहर को क्या है तर्क कर क्या है श्री शैला एक शहर है वहाँ पर क्या है चले जाती हैं। और श्री शैला के अंदर कादाली एक गांव है, वो कादाली गांव के जंगलात में क्या है ये शिवा की रूह में जो है जो उनको खुदा या फिर उनका देवता जो है शिवा जिसे हम कहते हैं, तो उसकी रूह में ये जम हो गई। तो इस तरह क्या एक हिंदुओं का एक मानना क्या यहाँ पर देख सकते हैं। ये किस गांव की बताओ, कादाली गांव के एक जंगलात में क्या है जाकर क्या ये जिसे वो शिवा ऐक्या करके बोलते हैं, मतलब शिवा के अंदर जो ये जम हो गई। तो कहाँ से ये चले गई थी तो बसवा कल्याण से श्रीशैला और उसके बाद क्या है कादाली। देखिए बच्चों एक बार जो इनके फास्ट जो हम ताल्लुक से देखते हैं, अक्का महादेवी जो है शिमोगा जिले के उड़ुतेड़ी गांव में पैदा हुई। इनके बाप का नाम निर्मला शेट्टी था, माँ का नाम जो है सुमति। अक्का महादेवी जो है कौशिक नामी राजा से क्या इसकी इनकी जो है शादी करवाई गई थी। अक्का महादेवी जो है चन्ना मल्लिकार्जुना को अपना क्या है शोहर क्या है मानती थी, और इन्होंने जो है चन्ना मल्लिकार्जुना के नाम से ही क्या है बहुत से क्या है कन्नड़ा में क्या वचनों की क्या है तख्लीक क्या है की है। ये जो है बसवा कल्याण ने बस में जो मौजूद बसवा अनुभव मंडप था उसके एक मेंबर भी क्या है थे। आखिर में जो ये कादाली गांव के क्या है जंगलात में जाकर क्या है शिवा से क्या है रूह में क्या ये जम हो गए थे। चलिए बच्चों अब हम क्या है अगले क्या है भक्ति संत की तरफ क्या है चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है पुरंदर दासा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो तस्वीर है
ये है ये पुरंदर दास की क्या ये तस्वीर है। इस तस्वीर को क्या है गौर से पहचान कर रखिए, क्योंकि ये आपको जो सरगर्मियाँ वगैरह दी जाएंगी इस तस्वीर को आपको क्या है पहचानने में क्या है आसानी क्या है होगी। पुरंदर दासा, ये जो है दास साहित्य जो कन्नड़ा में क्या हम बोलते हैं दास अदब के दास साहित्य के एक बेहतरीन एक जो वहाँ के जो उस्ताद थे उनमें से एक ये भी क्या है शामिल थे। चलिए जो पुरंदर दास के उनकी ज़िंदगी या फिर उनके कुछ कारनामे या फिर उनके ताल्लुक से कुछ मालूमात क्या है हासिल करते हैं। देखिए बच्चों, पुरंदर दास की पैदाइश पुरंदरगढ़ में हुई। देखिए इनको एक मुकाम था, यानी पुरंदर दास का जो मुकाम में पैदाइश है वो क्या है पुरंदरगढ़ है। पुरंदरगढ़ में जो है पुरंदर दास की क्या है पैदाइश होती है। इनके वालिदैन जो थे वरदप्पा नायक और लीलावती। वरदप्पा नायक जो है पुरंदर दास की क्या ये वालिद का नाम है, और लीलावती ये जो है पुरंदर दास की माँ का नाम। बच्चों देखिए पुरंदर दास जो है पुरंदरगढ़ में क्या है पैदा हुए। इनकी पैदाइश का जो मुकाम था वो है पुरंदरगढ़, और वालिदैन मतलब इनके बाप का नाम जो है वरदप्पा नायक है, और माँ का नाम जो है लीलावती जो है इनके माँ का क्या है नाम है। देखिए पुरंदर दास का जो असली नाम है, जो पहला नाम है वो है श्रीनिवास नायका। श्रीनिवास नायका जो इनका एक रियल नेम था, इनका पहला नाम था। इनके बचपन के अंदर जब पैदा हुए तो ये जो है पुरंदर दास नहीं थे, इनका नाम पुरंदर दास नहीं था। इनका नाम जो क्या था ये असली नाम जो है श्रीनिवास नायक। देखिए यहाँ पर वरदप्पा नायक, शायद नायक जो इनका एक सर नेम है, तो ये इनको देख सकते हैं श्रीनिवास नायक। तो इनके बाप का नाम वरदप्पा नायक, नायक जो यहाँ पर इनका सरनेम होगा। तो इस तरह जो है पुरंदर दास ये है, पहले जो है इनका नाम पुरंदर दास क्या है नहीं था। इनका नाम क्या था पहले, असली नाम जो बुनियादी नाम जिसे हम बोलते हैं श्रीनिवास नायक था। इनकी बीवी का नाम जो था वो लक्ष्मी बाई था। याद रखिए बच्चों, लक्ष्मी बाई जो है ये पुरंदर दास की जो है बीवी थी। तो यहाँ पर देखिए पुरंदरगढ़ में जो है पुरंदर दास क्या है पैदा हुए। वालिद का नाम वरदप्पा नायक, माँ जो है लीलावती। जो इनका पहला नाम जो क्या है वो पुरंदर दास क्या नहीं था, उनका पहला नाम असली नाम और बुनियादी नाम वो श्रीनिवास नायक था। बीवी का नाम जो है लक्ष्मी बाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास नायक यानी देखिए बच्चों ये पुरंदर दास नहीं है, श्रीनिवास नायक थे। इन्होंने जो है इनके जो उस्ताद व्यास राया, याद रखिए श्रीनिवास नायक के उस्ताद कौन थे तो व्यास राया जो है श्रीनिवास नायक के क्या है उस्ताद थे। श्रीनिवास नायक के उस्ताद व्यास राया ने इनको जो है एक बैत दी, बैत देकर क्या इनको पुरंदर का नाम दिया। देखिए बच्चों यहाँ इससे जो है श्रीनिवास का नाम क्या है पुरंदर दास हो गया। पहले जो इनका नाम जो है जो व्यास जो क्या बोलते हैं हम श्रीनिवास था, उस श्रीनिवास को जो है इनके उस्ताद व्यास राया ने, जो व्यास राया क्या है श्रीनिवास के उस्ताद थे, इन्होंने जो इनको बैत दी। मतलब जो उनके जो शागिर्द थे, तमाम शागिर्दों के जो अहम शागिर्द होते हैं उनको एक अहम उसूलों के ताल्लुक से क्या ये बैत दिलवाते हैं। तो बैत देने के बाद इन्होंने जो है श्रीनिवास नायक को क्या है पुरंदर का क्या है नाम क्या है दिया, जो क्या है आगे चलकर पुरंदर दास क्या है कहलाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीनिवास नायक को क्या है पुरंदर दास का नाम देने वाले कौन थे, तो वो थे उनके उस्ताद व्यास राया, जो क्या ये पुरंदर दास के क्या है उस्ताद थे। पुरंदर दास ने पुरंदर विठला, देखिए बच्चों यहाँ पर याद रखिए जो ये अपने कीर्तन जो अपने क्या है कीर्तन जो है लिख रहे हैं, जो अपने गाने जिसे क्या हम कहते हैं जो सॉन्ग जो है लिख रहे हैं वो क्या है पुरंदर विठला। पुरंदर विठला नाम में क्या है गानों से जो इन्होंने बहुत से क्या है कीर्तनों को क्या है तहरीर किया, और इनको क्या है गाते हुए क्या ये शहरों में क्या है घूमा करते थे। गांव-गांव शहरों में या करियों में जो है हर जगह घूमकर जो है पुरंदर दास ने जो है अपने लिखे हुए कीर्तनों को, अपने लिखे हुए जो है कीर्तन थे जो सॉन्ग थे जिसको वो पुरंदर विठला के नाम से क्या है लिखते थे, उसको जो है गांव में क्या है गाते हुए क्या है घुमा करते थे। आप यहाँ पर तस्वीर को क्या आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में भी यहाँ पर पुरंदर दास ने जो है एक
मौसीकी के आलात को लेकर क्या है गाते हुए जा रहे हमको नजर आते हैं। पुरंदरदास ने अपने कीर्तनों के अंदर जो ये सॉन्ग जो लिखे थे इन्होंने अपने कीर्तनों के अंदर जो है जात पात निज़ाम की क्या इन्होंने मजम्मत क्या है करते थे। देखिए बच्चों, जो पुरंदरदास थे वो क्या है भक्ति संत में से एक थे। इन्होंने जो है अपने कीर्तनों के अंदर अपने जो भी क्या है सॉन्ग वो लिखते थे, जो भी जो है गाने जो लिखते थे वो मौसीकी के ज़रिए जो है वो गाते हुए गुनगुनाते हुए शहरों के अंदर घूमते हुए फिरते हुए क्या वो जात पात का जो निज़ाम था उसकी क्या है मजम्मत क्या ये करते हुए क्या हम नज़र आते थे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जो पुरंदरदास के जो उसूल थे, जो भी क्या है ये जात पात हो, जो भी क्या है ये जिसके भी खिलाफ क्या है ये आवाज़ें क्या है उठा रहे थे जात पात के खिलाफ, तो इनके उसूल में जो ज़िंदगी के जो उसूल में जो है रास्तबाजी को हम देखते हैं। क्या है जिसे हम क्या है ये वैल्यू क्या बोलते हैं, जिसको हम वैल्यूएबल पर्सनस कहते हैं या फिर जिसको हम नैतिकता जो है कन्नड़ा में क्या कहते हैं। तो इस तरह क्या है रास्तबाजी क्या है इनके उसूलों में देखते हैं। और रास्तबाजी और मौसीकी का जो एक गाने क्या है सॉन्ग जो होते हैं, जो म्यूज़िक होता है, मौसीकी का एक मिला जुला संगम क्या है नज़र आता है। मतलब पुरंदरदास की जो ज़िंदगी के जो उसूल थे उसके अंदर एक रास्तबाजी और मौसीकी का क्या है मिला जुला क्या है संगम क्या है नज़र क्या है आता है। इसीलिए जो है पुरंदरदास को कर्नाटका मौसीकी के बाबा आदम क्या है कहा जाता है। याद रख लो बच्चों, जो पुरंदरदास थे उनको जो है कर्नाटक म्यूजिक के फादर यानी कर्नाटक मौसीकी का बाबा आदम क्या इनको कहा जाता है। चलिए बच्चों एक दफ़ा जो हम फास्ट जो है जल्द से जल्द क्या इनको ग्लांस कर लेते हैं। पुरंदरदास जो है पुरंदरगढ़ में पैदा हुए। बाप का नाम वरदप्पा नायक, माँ लीलावती। इनका जो असली नाम पहला नाम या फिर रियल नेम जिसे हम कहते हैं बुनियादी नाम वो श्रीनिवास नायक था। बीवी का नाम क्या है लक्ष्मी बाई है। श्रीनिवास के उस्ताद मतलब पुरंदरदास के उस्ताद का नाम जो है व्यास राया था। इन्होंने क्या है इनको बैत दी और बाद में जो है पुरंदर का इनको नाम क्या है दिया। मतलब पुरंदरदास श्रीनिवास को जो है पुरंदरदास का नाम देने वाले वो व्यास राया थे। इन्होंने जो है पुरंदर विठला के नाम से क्या है कीर्तनों की तहरीर की। याद रखिए बच्चों, इन्होंने जो अपने पुरंदरा विठल के नाम से ही क्या है कीर्तनों की क्या है तहरीर की। और बाद में जो है इन तहरीरों के अंदर इन कीर्तनों के अंदर जो ये जात पात की क्या है मुखालिफत क्या है करते हुए नजर आते हैं। इनकी जो उसूल में रास्तबाजी मौसीकी का मिला जुला क्या एक संगम नजर आता है, जिसकी वजह से क्या है पुरंदरदास को क्या है कर्नाटक मौसीकी के बाबा आदम क्या है कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो था पार्ट 1 था जो आपको कहे ब्रिज कोर्स के अंदर जो है DSRTC के बताई हुई जो है भक्ति और सूफी तहरीकों के इसमें क्या है हिस्सा अव्वल को हम देखें। इंशाल्लाह जो है पार्ट 2 की वीडियो क्या है जल्द से जल्द क्या है आएगी। आप तमाम जो है इन अहम नुकात को क्या है जो भी यहाँ पर अहम जो पॉइंट्स हैं तहरीर हैं वो तमाम को क्या है गौर से एक मरतबा क्या है अपने कापियों में अपने किताबों में क्या है लिख लिया करिए। देखिए बच्चों, अब तक भी जो है हम बहाना बना रहे हैं कि कोरोना आया है, इसकी वजह से क्या हम तालीम से क्या है दूर होते जा रहे हैं। देखिए कोई भी इंसान कोई भी कौम जो है आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन हथियार जो है वो क्या है तालीम है। तालीम को क्या है हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को क्या है संवारने की क्या है कोशिश क्या है कीजिए। कोरोना आया है, स्कूल बंद है, ये सभी बहाने छोड़कर क्या है आप जो है तालीम की अहमियत को क्या है समझते हुए अपनी किताबों को क्या है खोलकर उनको थोड़ा क्या है पढ़ाई की तरफ भी क्या अपना दिमाग क्या है लगाइए। क्योंकि जो है बच्चों अब जो है ज़माना जो है उड़ान देखता है। आज का ज़माना क्या आपको ऊंचा उड़ता हुआ देखना चाहता है। आप जो है वहीं पर क्या अपने घोंसले में क्या है बैठकर दम मत तोड़िए। अपने हौसलों अपनी मेहनत अपने लगन अपने जज्बे और जद्दोजहद से जो है आगे बढ़कर अपने वालिदैन की जो भी क्या है ख्वाहिश हैं उनके अंदर जो है जज्बात हैं उनकी जो है आपके ऊपर जो भी क्या है वो क्या है एक आपको क्या कुछ आगे बढ़ता हुआ क्या वो देखना चाहते हैं। उनके तमाम उम्मीदों पर आप पानी ना फेरते हुए आप क्या है आगे बढ़ने की क्या है कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।